स्टूडेंट्स, आज हम कारवाने उर्दू जमात हश्तुम के सबक उर्दू के 5 दरख्शां सितारे की रीडिंग करेंगे। तारुफ़। उर्दू नसर को ज़िंदा जावेद बनाने में बहुत से नसर निगारों ने अहम किरदार अदा किया, मगर उनमें सबसे अहम सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी नज़ीर अहमद, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और अल्लामा शिबली नवानी ने अदा किया। इन्हें उर्दू के ख़वास ख़म्सा 5 ख़ास नाम भी कहा जाता है। आइए उर्दू के इन 5 दरख्शां सितारों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें। चलें रीडिंग करते हैं। सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान एक अजीम मुस्लिह कौमी रहनुमा और नसर निगार की हैसियत से उर्दू अदब में बहुत बुलंद मुकाम के हामिल हैं। आप 17 अक्टूबर सन 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद तकी था, जिनका शुमार दिल्ली के मुअज़्ज़िज़ीन में होता था। सर सैयद की परवरिश में इनकी वालदा का बड़ा दखल है। आपने तालीम से फ़ारिग होकर सरकारी मुलाजमत कर ली और सरिश्तेदार हो गए। बाद में मुंसफ़ी का इम्तिहान पास करके मुंसफ़ के ओहदे पर फाइज़ हुए। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से इन्हें जवादुद्दौला आरिफ़ जंग का खिताब भी मिला। उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी मुआशरे की इस्लाह और कौमी खिदमत में सर्फ कर दी। इनकी सबसे बड़ी खिदमत ये है कि उन्होंने बर्रे सग़ीर के मुसलमानों में जदीद इल्म का शौक़ पैदा किया और अलीगढ़ में एक ऐसे तालीमी इदारे की बुनियाद रखी जो रफ्ता रफ्ता तरक्की करके बर्रे सग़ीर की एक अजीम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। उन्होंने अलीगढ़ से एक रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ भी जारी किया, जो बहुत मशहूर हुआ। इसका मकसद भी कौम की इस्लाह था। सर सैयद ने अदब को बामकसद बनाया और इससे कौम की इस्लाह का काम लिया और बहुत से कौमी मसाइल हल किए। मज़मून निगारी के मुताबिक इनका हमेशा ये उसूल रहा कि ज़ुबान सादा और आम फहम हो। सर सैयद की इन्हीं नसरी खसूसियत ने इन्हें जदीद उर्दू नसर का बानी बना दिया और बाद के लिखने वालों ने भी इनकी पैरवी की। सर विलियम म्यूर की मशहूर किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ नाजेबा कलमात और इल्ज़ामात थे। सर सैयद ने अपनी किताब खुतबात अहमदिया में इन्हें रद्द किया और ऐसे भरपूर दलाइल दिए कि मुखालिफ भी मान गए। मशहूर तसनीफ़ इनकी जो किताबें इन्होंने लिखी हैं वो है असारुस सनादीद, रिसाला असबाब बगावत हिंद, कलमतुल हक, तारीख़ बजनूर और जाम जम वग़ैरह। लोग कहते हैं सर सैयद ने कॉलेज बनाया। कॉलेज नहीं, उन्होंने एक कौम बनाई। मौलवी अब्दुल हक, ये तहरीर मौलवी अब्दुल हक की है। अब आते हैं दूसरे इंशा पर्दास की तरफ। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद आकाए उर्दू और उर्दू के सबसे बड़े इंशा पर्दास समझे जाने वाले मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद सन 1840 में दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद बाकिर एक सहाफ़ी थे और दिल्ली से एक उर्दू अखबार बनाम दिल्ली अखबार जारी करते थे। मौलाना मोहम्मद हुसैन ने इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। इसके बाद दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए। तालीम के बाद सहाफ़त से वाबस्ता हो गए। आप न सिर्फ एक बुलंद पाया नसर निगार थे बल्कि एक आला शायर भी थे। आपके नसर को उर्दू की बेहतरीन और मुनफरिद नसर ख्याल किया जाता है। इनकी तहरीरों में मंजूम नसर और मुसव्वरी की झलक मिलती है। सन 1877 में अंग्रेज़ी हुकूमत ने इन्हें शम्सुल उलमा का खिताब भी अता किया। इनकी मशहूर तसानीफ़ जो हैं वो हैं आबे हयात, नरंगे ख़याल, कससुल हिंद, सुख्ने दाने फ़ारिस और दरबार अकबरी। अब आते हैं मौलवी नज़ीर अहमद की तरफ। उर्दू के पहले नावल निगार मौलवी नज़ीर अहमद सन 1831 में बजनौर में पैदा हुए। छोटी उम्र में दिल्ली चले आए। तालीम मुकम्मल करने के बाद महकमा तालीम से वाबस्ता हुए। फिर तरक्की करते करते डिप्टी कलेक्टर के ओहदे तक जा पहुँचे। डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल मिरातुल उरूस है, जो लड़कियों की तालीम और तरबियत के मौजू पर है। इनके ज़्यादातर नावल इस्लाही हैं और इनमें अपने ज़माने की तहज़ीब व सकाफ़त पूरी तरह झलकती दिखाई देती है। इनकी ज़ुबान दिल्ली की बामुहावरा ज़ुबान है। इनकी भी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर इन्हें भी शम्सुल उलमा का खिताब अदा किया। अब इनकी मशहूर तसनीफ़ जो हैं मिरातुल उरूस, तौबतुन नुसूर, इब्नुल वक्त, बनातुन नाश,
और रोया सात का, फसाना मुब्तला, कुरान करीम का बामहावरा तर्जुमा और तफसीर भी इन्होंने लिखा है। आगे आते हैं अब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तरफ। मौलाना हाली उर्दू के पहले कौमी शायर हैं। उन्होंने उर्दू ज़ुबान में तनकीद निगारी और समाना निगारी का भी आगाज़ किया। मौलाना हाली ने मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम लिख कर उर्दू में कौमी शायरी का आगाज़ किया। आप सर सैयद के करीबी रफ़ीक थे। आपकी नसर में सर सैयद की तरह सादगी पाई जाती थी। इनकी तहरीरों में अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल भी दिखाई देता है। उन्होंने नज़म और नसर दोनों में नुमाया तरीन खिदमत अंजाम देकर ख़ुद को उर्दू अदब की अजीम शख्सियत मनवा लिया। अलगर्ज़ मौलाना हाली सिर्फ़ एक अजीम कौमी शायर की हैसियत से काबिल एहतराम नहीं, बल्कि एक बुलंद पाया नसर निगार की हैसियत से भी आप मुमताज़ मुकाम रखते हैं। अच्छा, अब आते हैं इनकी मशहूर तसानीफ़ की तरफ। तो इनकी तसानीफ़ है मकालात हाली, मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम, ये एक नज़्म है। दीवान हाली शायरी का मजमू है। और मुकदमा शेर व शायरी, ये तनकीद निगारी है। और हयात जावेद, ये सवाने उम्री है। यादगार गालिब, ये सवाने उम्री है। अब आते हैं अल्लामा शिबली नुमानी की तरफ। तो अल्लामा शिबली नुमानी उर्दू के बुलंद पाया सीरत निगार, मौरख, शायर और नसर निगार हैं, जिनकी अदबी खिदमात बेशुमार हैं। मौलाना शिबली आज़मगढ़ में सन 1857 में पैदा हुए। फ़िक़्ह और हदीस का इल्म हासिल किया और इस्लामी मालूमात से भरपूर आगाही हासिल की। सर सैयद ने इन्हें अपने कॉलेज में फ़ारसी का उस्ताद मुकर्रर कराया। अल्लामा शिबली नुमानी वो मुनफरिद अहले कलम हैं जिनके यहाँ मौज़ूआत का तनु सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इनकी ज़िंदगी का सबसे नुमायाँ कारनामा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसनीफ़ है। उसकी 2 जिल्दें आपने और 2 आपके विसाल के बाद आपके शागिर्दों अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी और सैयद अब्दुल माजिद दरियाबादी ने मुकम्मल की। मशहूर तसानीफ़ इनकी हैं अल-फ़ारूक, अल-मामून, अल-ग़ज़ाली, सीरतुन नुमान, औरंगज़ेब आलमगीर पर एक नज़र, मवाज़ना अनीसो दबेर और शेरुल अजम। तो आज तक के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इसकी सरगर्मियों की। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।